आज कुत्तों को जो आतंक को लेकर हम लोग सब भैया एकत्रित हुए हैं और इसके खिलाफ हम लोगों ने जाकर उनको बोला भी है कि बाहर फीडिंग करवाएं। मैं प्रशासन से एमसीडी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई उनसे बन सकती है वो करे, ताकि हमारे यहाँ का माहौल खराब ना हो। आप देख सकते हैं कि सारी लेडीज़ इकट्ठी हुई पड़ी हैं, और ताकि आगे को कल को हमारा यहाँ का माहौल खराब ना हो, हमारी आपसदारी ना खराब हो। हम चाहते हैं प्रशासन से कि वो इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बन सकती है वो उसको करें। धन्यवाद। हम तो हमें नहीं रोकते हैं, तो हमें तो ये कहा जाता है भगवान से डरो, अगले जन्म में आप भी कुत्ता बन जाओगे। हमें ऐसा कहा जाता है। इतनी बहस लगाते हैं कि हमसे क्यों कहा गया। किसी स्टेज में सुसु करा देते हैं, कहीं पोटी करा देते हैं, और ये 18 नंबर वाले तो अपने घर के बाहर बिस्तर लगा देते हैं लोगों के आगे, और कहने जाते हैं तो हमसे लड़ाई करते हैं। बहुत बुरी से लड़ते हैं और अब भी लड़ रही हैं, कह रही हैं हम साइन भी नहीं करेंगे कि कुत्ते को खाना भी डालेंगे, और आपको क्या नाम है जो करना है कर लो, अगर तुम्हें ज्यादा लगता है तो हमारे कुत्तों को जहर दो, फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारे कुत्तों का ग्रुप चलता है जी यहाँ पर। हमने एक बार इलेक्शन की पर्ची देने आई लड़की, तो वो लड़की को एकदम कुत्ता पड़ गया। अंदर आवाज दी कि भाई आके दरवाजा खोलो, कुत्ते को हटा लो। कह रही है मैं नहीं हटाऊंगी, मैं आऊंगी तो और ज्यादा ये मचलेगा। हमने बोला फिर तुमने रखा क्यों हुआ है कुत्ता। फिर उसको लड़की को साथ लेके, वो लड़की सामने खड़ी है, उसने हमारे को इतनी धमकियां दी फोन पे कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगी, तुम्हारा खाना खराब कर दूंगी, तुम्हारा जीना आराम कर दूंगी, तुम ऐसे कुत्ते के उसके 19 नंबर के लिए 18 के लिए ऐसे कह रहे हो। इनका पूरा ग्रुप है, हम लोग इतना डरते हैं। अगर ये जैसे पहले इंसिडेंट हुए हैं, एक दो लोगों को काटा है, अगर कोई किसी को बोलना चाहता है, जो डॉग को फीड्स कराते हैं स्ट्रीट डॉग्स को, तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों को फोन करवाते हैं एनजीओ से फोन आएगा, जो इनको फंडिंग कर रहे हैं ना फीडिंग कराने के लिए लोगों को, उनके फोन आते हैं, एडवोकेट्स के फोन आते हैं। कई सारे लोगों को, हमारी कॉलोनी में कई लोगों को फोन आया है कि आपने आप ये सामने खड़े भाई साहब, इनको फोन आया है कि बोले आपने कुत्ते को क्यों, इनके बच्चे के पैर पकड़ रहा था कुत्ता, तो उन्होंने अगर उसमें बड़ी शक्ति से बोलूंगा। हाँ जी बोलिए। मेरा बच्चा रोड पे जा रहा था, तो मेनका का कुत्ता जो था वो उसके ऊपर लपकने लगा। मैंने कुत्ते को मार दिया, तो उन्होंने एक एनजीओ से फोन कराया कि आप वेद बोल रहे हो। मैं कहा मैं वेद बोल रहा हूँ। कह रहे जी आपने कुत्ते को कैसे मारा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कहा जी मेरे बच्चे को काट रहा है तो मैं कुत्ते को नहीं मारूंगा, मैं तो साले को जानते मार दूंगा अगर मेरे बच्चे को काटेगा तो। फिर उन्होंने कहा जी आपका कंप्लेंट होगी, पुलिस आएगी आपके पास। उसके बाद आज तक कोई नहीं आया। और ये जो लेडीज है ये बदतमीजी करती हैं, अगर कोई जेंट्स इनसे बात करता है तो ये बदतमीजी करती हैं, कहती है जी हम तुम्हारा ब्लेम लगा देंगे। इसलिए तो जेंट्स का बोलना भारी पड़ता है। और आज जितनी नारी हैं ये लेडीज सारी इकट्ठी होकर आई हैं, कईयों को बोल रही हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि हम तो खाना डालेंगे, आप तो जो करा जाए कर लो। धन्यवाद। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये कुत्ते कॉलोनी से बाहर जाएं, और ये लोग जो हैं अपना खाना अगर उनको डालना है तो अपने घर के अंदर डालें, बाहर न डालें जिससे किसी को कष्ट हो। धन्यवाद। क्या मामला है? आप लोग पूरे इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड को डॉगीज ने काट लिया, और सबसे बड़ी बात है कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई फीड कराया था या कोई हंट किया था डॉग को या हर्ट किया, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिंपल बाइक खड़ी कर रहे थे, बाइक खड़ी करने के दौरान पीछे से आके डॉग्स काट लिया। और यहाँ के इतने सारे लोग हैं जो डॉग को फीड कराते हैं, और फीड कराने की वजह से ही वो डॉग यहाँ पर, अगर फीड नहीं कराएंगे तो वो डॉग्स यहाँ पे रहेंगे ही नहीं। पर यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं है, और ये नहीं बोल रहे हैं हमारे साथ में कि नहीं हम आगे से फीड नहीं कराएंगे। वो ये कह रहे हैं कि हम तो फीड कराएंगे, आप चाहे जो मर्जी कर लो, और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये चलो हम इतने सारे बच्चे हमारे यहाँ पर खेलते हैं, इतने सारे बच्चे खेलते हैं, अगर मान लो किसी बच्चे का पैर काट लिया, ये तो बड़ा इंसान था उसने संभाल लिया, अगर छोटा बच्चा होता तो हम क्या करते बताओ, कहाँ जाते बच्चों को लेके। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे लोग मानने को तैयार नहीं कि फीड हम नहीं कराएंगे, हम बाहर जाके करा लेंगे। घर के अंदर होते हुए कह रहे हैं कि नहीं हम तो फीड कराएंगे, आप जो मर्जी कर लो। कोई तो कह रहे थे हम डॉग छोड़ दो इनके ऊपर, ऐसे बोल रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई यहाँ पे अपने हम ये चाहते हैं यहाँ से खाना ना डाले, अगर
अगर उनको पालने तो अपने घर में पाले, अपने घर में रखें। अगर आपको पालना है तो अपने घर के अंदर पालो डॉग्स को। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप फीड्स मत कराओ यहाँ पर कि यहाँ पे गलियों में रात को 2-2 बजे 1-1 बजे एक बाल्टियां ले लेके उस डॉग के पीछे भागते हैं, खाना खिलाते हैं, ऐसे करते हैं। अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहे, अपनी चेयर में बिस्तर लगाते हैं, अपनी चेयर में उनके लिए बिस्तर बिछाते हैं। लोगों को नहीं पूछेंगे पर डॉग्स को पूछ रहे हैं। डॉग्स ज्यादा जरूरी है इंसानों से ज्यादा। आपने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की शिकायत करी? और ये पहली बार अब हम ये रोज का ही यही काम है, एक दो लोगों को रोज ही नहीं, हमने अभी तक पुलिस में नहीं करी। अब नहीं करी है, अभी तक हमने पुलिस में नहीं करी। एक्शन लेने वाले हैं। अब हम हमें भी एक दूसरे क्योंकि को हम समझा पहले रहे लोगों को हैं, इकट्ठा अगर करते नहीं थे, मानेंगे होता तो नहीं फिर था, करेंगे। अब हम सारे एकजुट हुए हैं। अब हम इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं। मामला चल रहा है, कितने तो बहुत कम से कम 100 लोगों को काट चुका है। अभी तक 100 लोगों को काट चुका है डॉग्स। मेरा बेटा ट्यूशन जा रहा है, इसके बेटे को खुद को दो बार डॉग्स ने काटा है। ट्यूशन जा रहा है, गेस्ट आते हैं उनको काटते हैं। हमारे घर में 2-3 बार गेस्ट आए हैं, उनको काट लिया डॉग्स ने। हमारे यहाँ डिलीवरी बॉय आता है, डिलीवरी बॉय आता है, वो आते हुए यहाँ पर डरता है डिलीवरी देने के लिए। मैं रात बिरात आती हूँ किसी के साथ में, मेरे भाई के किसी के साथ में आती हूँ, तो मुझे आते हुए डर लगता है कि कहीं डॉग्स ना काट ले। मुझे गेट के पास उतरना पड़ता है, इतना डॉग्स का आतंक है यहाँ पर लोग इस चीज को नहीं समझते ना। जो मेड आती है उसके पीछे सबको काट चुके हैं। जी, डॉग से पहले हमारे बच्चे हैं, ठीक है। हम अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम भी डॉग से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें डॉगियों से प्यार नहीं है। अभी तक केसेस हो रहे हैं कि रैबिस हो रहा है, उससे इतने लोग मर गए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन जाता है ना कंप्लेंट उनके अगेंस्ट बात करने डॉग लवर्स को, तो ये एनजीओ से एडवोकेट से पूरा मामला है? आवारा कुत्तों का मामला है जी। मैं इंद्रजीत सिंह, पेरेंट RW संजय इंग्लिश। हमारे यहाँ पे जो आवारा कुत्तों को फीडिंग करते हैं ना, गली के अंदर जो कुत्ते रहते हैं उनको जो है फीडिंग्स करते हैं, तो वो कुत्ते काटने को दौड़ते हैं। ये कंप्लेंट्स हमारे पास काफ़ी टाइम पहले भी आई थी। अभी आपने देखा होगा हमारे पंकज जुनेर जी को रात को बहुत बुरी तरह से काट लिया उन्होंने। और यहाँ पर नीचे छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, वो तो चलो बड़े थे तो अवेयर कर गए, और छोटे बच्चे नीचे खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं और खेलते हैं। कल को वो डॉग्स अगर उन बच्चों को नुकसान करे तो उसका नुकसान जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके लिए आज पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई है, और इकट्ठी होकर हम लोग जो लोग फीडिंग करते हैं उन लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है खाना डालना चाहते हो या तो उनको अपने घर ले जाओ, अपने घर में बिठा के उनको खिलाओ, नहीं तो फिर सोसाइटी के बाहर ले जाकर कहीं भी उनको आप खाना खिलाओ। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो आप लोग बात किए तो उनका क्या कहना है? अब कुछ घरों में गए हैं तो उनको बोला तो वो लोग तो कुछ मान गए हैं, लेकिन कुछ 1-2 घर है जो ये बात को मान नहीं रही हैं। तो इसके लिए जो भी इलीगल एक्शन हमसे होगा वो लोग हम कार्रवाई अपने लेवल पे जैसे भी होगा पब्लिक जो है मिलजुल के करेगी, वो हम आगे जो भी डिसीजन लेंगे वो आगे कार्रवाई करेंगे हम। पुलिस प्रशासन को कॉल किया? नहीं, अभी हमने पुलिस प्रशासन किसी को कॉल नहीं किया। हम लोग खुद ही अपने लेवल पर ही हम लोग चाहते हैं कि अपने लेवल पे हम लोग लोगों को समझा लें, क्योंकि देखो सारे अपने ही हैं यहाँ पर, कोई बाहर का तो कोई है नहीं, सोसाइटी है, सोसाइटी में सारे जो अपने ही हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे फीडिंग करना बंद कर दें, और किसी ने उनको खाना खिलाना कुछ ना तो सोसाइटी से बाहर ले जाएं, खाना खिलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या अपने घर में पाल के रखे, पट्टा लगाएं। जो कानून तो कहता है ना कि आप पट्टा लगा के डॉग्स को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, या सोसाइटी से बाहर ले जाए ताकि कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए क्या खुद को पाल रखे कि नहीं, ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये लोग उनको गली गली में जाके फीडिंग करते हैं लोग। हाँ जी, कब से पाल रखे? ये कई साल हो गए जिनको इसके लिए हम लोगों ने कई बार बोला भी, पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। लेकिन आज मजबूरी में सब लोग इकट्ठा होना पड़ गया, क्योंकि कल कुत्ते ने बहुत बुरी तरह से भाई साहब को काटा है। अगर यही काटा हुआ होता तो किसी बच्चे को वे लोग काट लेते। तो डालूंगा यहाँ के कुत्तों को खाना। मेरा नाम पंकज जुनेजा है, फ्लैट नंबर 491 संजय इंग्लिश जहांगीरपुरी में रहता हूँ। कल शाम को मेरे बच्चे पार्क से खेल के आए थे, साइकिल खड़ी करी मेरे बच्चों ने, मैं अपने बच्चों की साइकिल लॉक करी। उसके बाद अपनी बाइक को मैं साइड पे लगा रहा था, बाइक को धक्का देकर लगा रहा था, पीछे से कुत्ता आया और मेरे यहाँ पे बाइट कर ली।